आज 72 घंटे हमारे यज्ञ के पूर्ण हो गए। जैसे 72 घंटा मनुष्य की नाड़ी चलती है, तो डॉक्टर कहते हैं अगर 72 घंटा बच गया मनुष्य तो हम बचा लेंगे। तो ये 72 घंटे का बहुत बड़ा रहस्य है कि 72 घंटे किसने यज्ञ की थी, तपस्या। आप लोगों ने सुना होगा, खाटू श्याम सुना होगा, तो उनका नाम था बर्बरिक। जो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा बर्बरिक से, तुम जाओ और माँ कामाख्या की साधना सीखो। तो 72 घंटे बर्बरिक ने माँ कामाख्या का लगातार जल में जप किए। जब 72 घंटा पूर्ण हुए तो माता भगवती स्वयं जगदम्बा, अर्धम्बा, महामाया आदि शक्ति ने 3 अस्त्र अर्पण किए। किसको? बर्बरिक को। बर्बरिक तीनों वस्त्र में वो पावर था कि महाभारत को एक ही बार में, कहते हैं, साफ कर देते, एक ही बार में विजय घोषणा हो जाती। तो भगवान कृष्ण ने देखा, गुरु को संकल्प दिया, शिष्य ने, बर्बरिक ने संकल्प लिया, गुरुदेव ने कहा तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, तो हमें संकल्प क्या दे रहे हो? तो उन्होंने कहा, बर्बरिक ने कहा, हम निर्बल की सेवा करेंगे, जहां विजय निर्बल हार रहा होगा उसके पक्ष में हम युद्ध करेंगे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये तो कभी जीवन में युद्ध ही नहीं समाप्त हो सकता। अब बर्बरिक तो पांडव हारेंगे तो उधर जाएगा, कौरव हारेंगे तो उधर जाएगा। तब भगवान ने गुरु दक्षिणा में बर्बरिक का सिर मांग लिए, और वही बर्बरिक आज खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। ये कलयुग की बात बता रहे हैं। ये 72 घंटे का बहुत तगड़ा रहस्य भगवान और ब्रह्म ही जानता है, या ब्रह्म ऋषि हैं वही इस अर्थ को जानते हैं। 72 घंटे यज्ञ का फल क्या होता है, मतलब 72 घंटे आप निष्ठा भावना से अगर हवन किए हैं तो 100% आपको भगवती जो चाहोगे वो देगी। नहीं, 72 घंटे में हमारे 50 दिमाग इधर उधर हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये 72 घंटे ये हुआ, और 72 घंटे नारी का पीरियड रहता है। जो 72 घंटे मतलब 3 दिन लगातार नारी अशुद्ध मानी जाती है। वो अशुद्ध नहीं, पीरियड का मतलब है, भगवती ने वरदान दिया था कि नारी 3 दिन तक, 72 घंटे तक वो अशुद्ध नहीं, महाघोर काली है। तुम अपना रूप अघोर काली के रूप में विराजमान रखना, जो चाहो वो कर सकती हो 72 घंटे में। ना किसी से पैर छुआना है, ना किसी के यहाँ भोजन थाली धोनी है, अपना भोजन करो, अपनी एक ही बिस्तर पे रहना। तो 72 घंटे जो नारी लगातार अपने बिस्तर पे रहती है, किसी को चेहरा नहीं दिखाती, ना पुरुष का चेहरा दिखती, 72 घंटे उस नारी के अंदर महाभगवती काली का वास हो जाता। स्वयं और जगदम्बा का रूप 3 दिन, 1 महीने के अंदर उसको हर महीने में समय मिलता है। तो 72 घंटे का बहुत गुण रहस्य। इस गुण रहस्य मां भगवती कामाख्या ने हमें बोला था कि 72 घंटे यज्ञ करो। उस जगह, ये जगह जो है 12 वर्ष तक इस यज्ञ में वो पावर रहेगा। यहाँ की कोई भस्म भी ले जाएगा तो उसकी भी समस्या हल हो जाएगी। कभी भूत प्रेत बाधा समस्या है, मानसिक तनाव नहीं ठीक है, ये भस्म ले जाके और अपने मस्तक में लगाओ, खा लेना। ये भस्म जो है घर में ले जाकर डाल देना। कहीं भी समस्या है, फैक्ट्री ना चलती हो, दुकान ना चलती हो, बिजनेस ना चलता हो, रोजी रोजगार ना चलता हो, तो ये भस्म ले जाके और वहाँ पे अपने वहाँ रखो और वहाँ लगा दो, फैक्ट्री में डाल दो, या पुड़िया में, कपड़े में, लाल कपड़े में या काला कपड़ा में बांध दो, तो इसका आपको फल प्राप्त होगा। इस भस्म में इतना पावर है कि 52 शक्तिपीठ। और आज आप लोगों ने देखा है ये चमत्कार मां नर्मदा का स्वयं दिखाया। माता नर्मदा ने चमत्कार कि जिन कन्याओं को उम्मीद नहीं था, तो हमारे पास 100 कन्याएं यहाँ विराजमान हो गई। मतलब भगवती ने 108 माता का रूप जो है, 108 रूप, वो स्वयं आके आपके गांव नगर में भोजन करके गई। तो 108 माताएं हमारी भोजन करके गई। बड़ा सौभाग्य है गांव का, हम लोगों का, जो पहली बार 108 माताओं का रूप दर्शन हुए। वो माताएं थी, हर कन्या के अंदर माता अपना अपना रूप धारण करके आपके नगर के, आपके हाथों से जो सेवा किए, भोजन किए। तो आज 72 घंटे यज्ञ में आपने 108 माताओं का भोजन कराया। 52 शक्तिपीठ है, जो 52 माताएं हैं, उन्होंने स्वयं आपके हाथों से भोजन किया और यहाँ से उनकी विदाई हो गई। अभी यज्ञ भगवान विराजमान हैं। तो यज्ञ से कहते हैं सारे विश्व का कल्याण होता है यज्ञ से। जिन्होंने 108 परिक्रमा की है और नहीं की है तो आज रात्र में भी कर सकते हो। यज्ञ का अभी 72 घंटे यज्ञ हुआ है और 72 घंटे यहाँ अग्निदेव चेतन रहेंगे। 72 घंटे के बाद में अग्नि ये बुझेगी, इसका नियम है। 72 घंटे यज्ञ करते हैं तो लगातार चाहे बारिश हो कुछ हो, 72 घंटे तक यहाँ चेतना रहेगी यज्ञ की। 72 घंटे के बाद में भस्म बनती है। तो 72 घंटे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो यहाँ।
तो आइए प्रौति में महालक्ष्मी की आहुति दी जाएंगी और जिन लोगों ने सेवा किया है उनसे हम प्रार्थना करते हैं। और ये धन्यवाद है सीताराम जी का कि सीताराम अपनी दंड प्रणाम घोर तपस्या करते हुए आज हम लोगों को धन्य कर दिए कि माता के दर्शन होते हैं। इन्हीं के माध्यम से मां नर्मदा का दर्शन होता है, इन्हीं के माध्यम से 72 घंटे यज्ञ का फल हम लोगों को यज्ञ का प्राप्त होता है। तो सीताराम जो है उनकी तपस्या धन्य है और इसी प्रकार करते रहे तो माता भगवती, माँ कामाख्या, नर्मदा माँ स्वयं आपको पुत्र के समान मानती है। जहां चलते हो कंकड़ पत्थर वो भी तुम्हारे लिए फूल बन जाते हैं। नहीं, कंकड़ पत्थर में सब शरीर छिल जाता है, आपका शरीर भी नहीं छिला। इसके मतलब माँ भगवती पृथ्वी माता आपको अपनी गोद में लेके चलती है। वो कंकड़ पत्थर जो है तुम्हारे लिए फूल बन जाते हैं। आप चलते रहते हो, दर्द जरूर होती है, नहीं भगवती जगह जगह आपकी सहायता करती है। तो इसलिए माँ भगवती तुम्हारे साथ में है। माँ जगदम्बा, माताएं और योगिनियां सब तुम्हारे साथ में है। अपने को चेतन करो, पहचानो, लोगों का कल्याण करते चलो और इसी प्रकार धर्म ध्वजा सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहो। जो आपकी तपस्या की ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की शक्ति, आप जो लगातार दंड प्रणाम कर रहे हो यहाँ से अमरकंटक से गुजरात और गुजरात से अमरकंटक तक, तो आपको आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आपके चरणों में लोग खोजेंगे सीताराम जी कहाँ हैं। वो तुमको भगवती फल देगी। धैर्य और विश्वास अपने को सदा संभाल के रखना, अहंकार ना आए कभी, तो आपको फल और भगवती स्वयं देगी। कि हमारा ये 20 साल का अनुभव है, माँ जगदम्बा के दर्शन किए और माता ने जो मुझे अवसर दिया, आज सनातन धर्म का कार्य कर रहा हूँ इस उम्र में।